दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बताएंगे आपको रीजनिंग का पार्ट पढ़ाएंगे और इन एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी, जो स्टूडेंट्स, जो हमारे दोस्त इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से हाल ही में इसका पेपर होने वाला है, इसका पेपर होने वाला है, इसका पेपर होने वाला है, इसका भी पेपर होने वाला है, सीसैट का, पीईटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दूंगा मैं इस पर। और बैंकिंग में अभी एक एसबीआई ने जो वैकेंसी निकाली थी, मैंने इसका जो है वीडियो बना करके भेजा है आपको, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और रेलवे ने का भी ग्रुप डी और एनटीपीसी का दोनों का एग्जाम होना है। एनटीपीसी फेज 7 चलेगा अभी वो, और अभी आपका इसका मेंस भी होना है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम व्हिच आर मेंशन्ड हियर। सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए एंड बी श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको हम पढ़ाएंगे नंबर सीरीज। आप ये समझिए कि नंबर सीरीज होता क्या है। देखिए, पहले तो पूछता है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया ऐसे 3 2 3 5 6 9 है, और पूछ लिया ये अगला नंबर क्या होगा, बॉक्स बना दिया, पूछ लिया अगला नंबर क्या होगा। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे होता है कि आपका 1 2 3 4, तो आपका यहाँ बॉक्स छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ बॉक्स छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और पूछा यहाँ नंबर, ये नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, 4 6 और 7 लिख दिया दोस्तों। फिर आपका एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप 1 2 3 4 5 5 7 8 ऐसे पूछ देता है। तो कहता है कि मिसिंग नंबर बताओ क्या होता है। मिसिंग नंबर होता है ना, तो मिसिंग नंबर बताने के लिए भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मेनली ऐसे ही होते हैं। बस आपको मतलब आपको ये ध्यान रखना होता है कि देखिए कैसे सीरीज बन रही है, सवाल को देख करके ये आपको करना पड़ता है। देखिए सीरीज बहुत प्रकार की होती है कि आप मान लीजिए 1 - 1 किया, समझ में आ रहा है दोस्तों, फिर 1 + 1 किया, तो इस प्रकार से सीरीज तो कभी बनती नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जरूर बन जाती है दोस्तों। आप हमें बिल्कुल आप बताइएगा निश्चित होकर के कि इस प्रकार की सीरीज बनती है कि नहीं बनती है दोस्तों। ऐसे सीरीज बन जाती है। आपको ये जानकर अगर ये पहचान लेंगे तो आपको बड़ी खुशी हो जाती है कि अरे मैंने पहचान ली सीरीज। ऐसे बन जाती हैं सीरीज कभी कभी दोस्तों। और आपको और सीरीज कैसे बन जाती हैं, 1 का स्क्वायर + 1 कर दिया जाता है, 2 का स्क्वायर + 2 कर दिया जाता है, 3 का स्क्वायर + 3 कर दिया जाता है, 4 का स्क्वायर + 4 कर दिया जाता है। ऐसे भी सीरीज बनती है। 1 का स्क्वायर 1 का गुणा, 2 का स्क्वायर 2 का गुणा, 3 का स्क्वायर 3 का गुणा, 4 का स्क्वायर 4 का गुणा दोस्तों। 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, कहीं पर 1/2 से गुणा हो जाती है, 1/3 से गुणा हो जाती है, 1/4 से गुणा हो जाती है, 1/5 से गुणा हो जाती है। तो दोस्तों ये सब सीरीज का ही पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? सीरीज का पार्ट है। इसमें कोई भी सीरीज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो समझ लीजिए आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों मेरे, क्या बन जाएगा? वो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। और बाएं हाथ से जो लिखना जानता होगा वही बाएं हाथ से कर पाएगा। सॉरी, मतलब मैंने कहने का मतलब है कि दाएं हाथ से, जैसे नहीं कहते हैं कि हमारे दाएं हाथ का खेल है, तो ये आपके दाएं हाथ का खेल बन जाएगा। बस आपको ये समझ लेना है कि ये इसे आता कैसे है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये तो खैर होता है, ये रेयर केसेस में ही क्वेश्चन इससे पूछ लेते। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिए हैं
तो 100 और 10% में कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन इनमें से किसी एक पैटर्न पर जरूर दिया होगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि पांचों के पांचों क्वेश्चन इसी पैटर्न पर दिए होंगे, बट इनमें से एक कोई क्वेश्चन जरूर इस आसान से पैटर्न पे दिया होगा। बस आपको क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न, you will have to find out the pattern, what is given, what is applying। क्या आपको ये समझ में आ जाएगा तो हम बताते हैं कि और दूसरा क्या होता है। ये तो आपका पहला पैटर्न हो गया दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ आगे चल करके कि आखिर होता क्या है और पैटर्न कैसे बनाए जा सकते हैं। कभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारी मान लीजिए कोई छोटी सीरीज है, क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी कोई छोटी सीरीज है, 2 है, 9 है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, और आपका 126 है, और आपका 217 है, और आपसे पूछता है ये वाला नंबर बताओ। तो दोस्तों आप देखिए इसमें ये छोटी सीरीज है, छोटी सीरीज है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखा है 1 का क्यूब प्लस 1 दोस्तों, 2 का क्यूब प्लस 1 दोस्तों, 3 का क्यूब प्लस 1 दोस्तों, 4 का क्यूब प्लस 1 दोस्तों, 5 का क्यूब प्लस 1 दोस्तों, 6 का क्यूब प्लस 1 दोस्तों, और 7 का क्यूब प्लस 1। तो ये जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 343 और 344, आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न आप देख लीजिए, 1 का क्यूब 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 1 9, 3 का क्यूब 27 1 28, 4 का क्यूब 64 65, 5 का क्यूब 125 26, और 6 का क्यूब 2 16 2 17। देख रहे हैं ना दोस्तों। तो ये छोटी सीरीज हो गई, लेकिन इसमें आपका क्या नहीं किया गया, कोई भी नंबर इसमें ना घटाया गया है, मतलब डायरेक्टली कोई एक छोटा सा नंबर घटाया नहीं गया है, और ना ही इसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ा गया है। मतलब 1 के क्यूब के साथ में एक जोड़ा गया है, 2 के क्यूब के साथ में भी एक जोड़ा गया है, ये एक सीरीज बन रही है। तो ये ये ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें से घटाया आपने 7 आया, इसमें से घटाया आपका 18 में से 9 आया, कितना आया दोस्तों 9 आया, कितना आया दोस्तों, कितना आया दोस्तों 9 आया, कितना आया 18 में से 18 है, 18 में से 9 गया 9, और एक अब यहाँ से घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा दोस्तों। नंबर सही है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, नंबर तो गलत नहीं है, कोई नंबर गलत नहीं है। बहुत अच्छे, एकदम चलते रहिए, दौड़ते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। 9 में से 2 गया 7, 28 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ 1 बचा, 15 है, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 5, 5 में 2 गया 3, अब यहाँ जाएगा 6 में से 5 गया 1, तो 12 में से 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ है 7 में से 6 1 जाएगा, 11 में से 2 9 जाएगा। अब आपको 2 से यहाँ बताना पड़ेगा क्या है, तो अभी तो कुछ समझ नहीं आया ना, अभी तो कोई सीरीज बनी ही नहीं, अभी कोई सीरीज बनी ही नहीं। अब इसमें 12 जोड़ लो, इसमें 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 1 ये हो गया, इसमें 11 में से 7 गया 4, इसमें 4 में से 3 गया 1, इसमें 1 0 हो गया, और यहाँ 4, अभी यहाँ पर ये आपका 7 में से 6 गया 1 हो गया, और यहाँ 217 है, 217 और 21 9 91 हो गया। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको ये समझना है कि अब आपका क्या हो जाएगा, 12 6 18, 18 ये 24 है दोस्तों, माफ करिएगा थोड़ा, ये आपका ऐसे 11 में से 7 गया 4, और 5 में से 3 गया, 11 में से 7 गया 4, एक 14 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 14 4 18, ये माइनस का 4 आने लग जाएगा, माइनस का 4 आने लग जाएगा, 17 में से 9 गया 8 बच जाएगा, 2 में से 1 गया 1। तो दोस्तों इसमें माइनस का अप्लाई नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई आवश्यकता नहीं है कि माइनस और प्लस सब में अप्लाई हो, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इसका तरीका जो पहले बताया था हमने वो आप एकदम अप्लाई कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब एक बात देखिए जरा क्या करना है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। इसका तरीका तो मैंने सॉल्व करके बताया, कैसे आंसर आएगा ये भी बताया। तो आप देखिए तरीके यही होते हैं कि आप या तो प्लस माइनस में कर लीजिए,
या प्लस माइनस में देख लीजिए, अगर प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है तो गुणा करके देख लीजिए, अगर छोटे से बड़ा हो रहा है जैसे 18 है, फिर 18 है तो आपका 12 हो गया, 12 है फिर आप देखिए यहाँ पर देखिए 18 है फिर 12 हो गया, कितने का अंतर है 6, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसे करके सीरीज बनती चली जाती है, बड़ी मजेदार सीरीज बन जाती है कभी कभी। तो फिर आपको ये सब, आपको बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखिए रीजनिंग आपकी जो जांच करता है वो ही प्रेजेंस ऑफ माइंड की जांच करता है। तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को एकदम तैयार करके रखिए, बना करके रखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, हमने लिया 402 और देखा मैंने क्या हो रहा है इसमें कि 400 ले लिया, 400 के बाद 388 ले लिया, 388 के बाद दोस्तों क्या ले लिया, 358 ले लिया, 358 के बाद क्या ले लिया दोस्तों, 302 ले लिया, और पूछा गया आपसे क्या क्वेश्चन इसका होगा। तो आपको दोस्तों करना क्या है, देखिए कम कम अंतर है, देखो दोनों में सब में क्या क्या है, कम कम अंतर है, तो घटाया जा रहा है, कम हो रहा है तो घटाया जा रहा है। इसमें कितना कम हो रहा है -2, इसमें कितना कम हो रहा है -12, इसमें कितना कम हो रहा है दोस्तों 8 से 8 गया 3, 8 में से 5 गया 3, अब देखिए ध्यान से 8 में से 5 गया 3, 30 हो गया दोस्तों, है ना, माइनस का 30 हो गया, इसमें से -30 किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें माइनस कितना किया गया है, 8 में से 2 गया 6, 15 है, यहाँ पर 5 बच जाएगा दोस्तों, 56 है। अब इसमें आ जाइए, इनका डिफरेंस निकालिए, ये माइनस से मतलब नहीं है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। ये कितना हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 18, ये कितना हो गया 18, ये 6, ये 2 हो गया, ये 6, ये 2 हो गया, तो आप देखिए ये 8 है और ये 8 है, तो 3 बार भी अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे 26 में 8 और जोड़ेंगे, 26 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 34 हो जाएगा, अब यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे 2 12, अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 आंसर आने लग जाएगा। तो 90 आंसर थोड़ी आने लग जाएगा, 90 में जब आप जोड़ दोगे, ये देखो कितना आया है, 6 4 10 है, 6 4 10 है, 5 3 8 1 9, तो 90 आ गया है दोस्तों। 90 जब जोड़ोगे तो यहाँ 392 आंसर आने लग जाएगा दोस्तों, ये 392 आने लग जाएगा, जब इसमें ये जोड़ दोगे तो 90 में 392 आने लग जाएगा आंसर। ये दोस्तों ऐसे चलता है, यही ट्रिक्स अप्लाई होती है। देखिए इसमें मैंने माइनस माइनस करते रहे और लास्ट में मेरा सीरीज बन गया, मैं आंसर निकाल लाया। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो दोस्तों, समझ में ना आया हो तो एक बार देख लीजिए। ये चीज यहाँ पर 8 8 का अंतर है तो इसमें भी 8 का अंतर होगा, जब 8 इसमें ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 56 में 34 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 90 ऐड करोगे तो 392 हो जाएगा। भाई आपका ऊपर 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 जुड़ता ही तो जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा एसबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 6 दिया गया है, 7.2 दिया गया है, 7.2 के बाद 8.7 दिया गया है, 8.7 के बाद 10.8 दिया गया है, 10.8 के बाद 14.1 दिया गया है दोस्तों, 14.1 में उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या है इसमें, देखिए घटाइए, सब्ट्रैक्शन करिए, 2 1.2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 में से 2 जा रहा है तो 5, 1.5 हो जाएगा, 8 में से जा रहा है 7 तो 1, 2.1 हो जाएगा। इसमें 11 में से 8 जा रहा है तो 3 बचा, यहाँ 3.3 हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, 3.3 हो गया और 19.8। तो अब इस प्रकार से आपको इसमें देखना है, 0.3 हो गया, 0. क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0.6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0.12 हो गया, 1.2 हो गया, मतलब कहने का दोस्तों है। तो आप देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.4 आ जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 2.4 तो इसमें 4 3 7 और 3 2 5 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 7 1 8,
14 5 19, 19.8 आंसर आने लग जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर है, 19.8 आपका आंसर आने लग जाएगा, 19.8 आपका आंसर आने लग जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, ऑप्शन कैसे दिए रहेंगे, ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे 19.8, दूसरा आपका ऑप्शन जो दिया रहेगा 17.6 दिया रहेगा, तीसरा आपका ऑप्शन 16.5, ऐसे ही 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत आसान तरीके से रीजनिंग आपकी सॉल्व हो रही है यहाँ पर। बहुत मजेदार वीडियो चल रहा है, आप बस इसको लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका क्वेश्चन है 3 4 3 4 9 32, 3 4 9 32 और ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, कितना है 924। एक बात बताइए, इसमें ऐसी कौन सी ट्रिक लग रही है कि आप ये देखिए 3 3 1 कम 3 1 4, 4 दूनी 8 1 9, 9 अब 4 दूनी 8 और 9 3 27, तो लग नहीं रहा, नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, 3 1 कम 3 1 4 हो गया। तो आप ये समझिए कि एक ट्रिक देखो, अगर आपको 3 दूना 6 करना है और -2 करना है तो ये 4 आ जाता है। देखो दोस्तों 4 आया, 3, आप इसको मान लीजिए 3 से किया -3 किया, इसको 4 से किया -4 किया, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, 9 जो 36, 36 में 4 गए। अब 32 को कैसे करना है, 5 से करना, घटाना कितना 5 है, तो 32 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, 5 15 16, घटाना कितना है, तो इसमें यहाँ पर आंसर क्या आने लग जाएगा 155। मेरे प्यारे दोस्तों 155 आंसर आने लग जाएगा। देखिए थम्स अप करते रहिए, मजा आता रहे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। ये आपका समझ लीजिए बहुत आनंददायक है, आपको बहुत समझ में आ रहा होगा कि रीजनिंग कैसे सॉल्व होती है। आप समझ नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, इतनी आसानी से सब कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी है, मैं आपको सुखा दूंगा, आपको सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। सारा सब कुछ प्रेजेंट करता है, किस पर निर्भर करता है, आपकी प्रैक्टिस पर। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न एंड द मोर यू you will be able to get good marks in the examination and you will be succeeded in your life in one day. बस प्रैक्टिस, more practice, more practice, more practice करते रहिए, आप सफलता आपके हाथ कदम चूमेगी। आपकी बात करते हैं, आपका जो है 3 4 9 32 और 924 को ऐसे मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 12 और 12 ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे बहुत डर जाते हैं, बहुत डर गए जाते हैं, एकदम उनका दिमाग ही चकरा जाता है और फिर उनका क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, जब तक हम हैं आपके साथ आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है जब तक हम आपके साथ में हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत आसानी से। आपको करना क्या है, देखिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और 7 से मल्टीप्लाई किया 7 0 7 8 यहाँ 7 7 8 56, 7 1 7 5 12, 1260 आ जाएगा। जिंदा है जब तक हम तब तक डरने नहीं देंगे, ऐसे करके, जिंदा है जब तक हम तब तक डरने नहीं देंगे। आपका ये समझ लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर ऐसे दिया होगा, आपका आंसर आपको चेक करते रहना है दोस्तों, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आपको यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आपका जब रिपीट हो रहा है तो एक तो आपको आइडिया लग ही जाता है कि यहाँ पर वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो नंबर हमारा पहला दिया है, लेकिन आगे के नंबर उससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये दोस्तों थोड़ा जानने समझने की बात है। आगे अगर इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी जितना क्वेश्चन ही करवाएंगे, प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी ही आपके लिए लाभकारी हो जाएगी दोस्तों, उतनी ही आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 2.5 का गुणा 2.5 के बाद 5 है, 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 60 है, और 60 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और फिर 1800 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आपको बहुत आसान लग जाएगा। अरे कहेंगे दुर्गेश सर ने पढ़ाया था, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 से करना है, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 चौके 60 हो जाता है, और 60 चौके 300 हो जाता है। दोस्तों कितना आंसर आ गया, 300। कोई भी आपका सीरीज का क्वेश्चन अगर छूट जाए तो हमसे बताइएगा,
अब बताएं क्या दोस्तों, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप ये देखिए आगे का मैंने गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि आप समझ लीजिए, प्रूफ है हमारे पास कि 2.5 का गुणा 5, 5 का 3 गुना 15, 15 का 4 गुना 60, 60 का 5 गुना 6, 300, 300 का 5 6 गुना 1800। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, ये नंबर आते रहेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा आपका, और ये समझ लीजिए अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हमारे यहाँ इस चैनल पर बहुत ही, आप समझिए, जो बच्चे शून्य हैं, जो बच्चे एकदम जीरो हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत अच्छा है और स्पेशल पढ़ाई होती है, एकदम शून्य से जिसको बोलते हैं दोस्तों। अब आपको देखो, आप क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, पहले बढ़ा फिर घटा और फिर बढ़ता ही चला गया, फिर क्या हो गया, बढ़ता ही चला गया। दोस्तों क्या हो गया, बढ़ता ही चला गया। तो ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, 155 आंसर भी इसका आ चुका है। कैसे, देखिए 4 में से 3 और 3 4 और फिर 4 9 और फिर 9 32। अब ये देखिए, क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 जो 36 माइनस 4 कर दें, यहाँ 4 तो ये 12 माइनस 3 कर दें, यहाँ 3 दूना 6 माइनस 2 कर दें, यहाँ 4 एकम 4 माइनस 1। क्या बात है, बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक, क्या बात है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 1 3, 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको देखिए 1 2 2 3 3 4, 4 से फिर 5, 5 का गुणा और माइनस 5, 155 आंसर आपका आ गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इस प्रकार से आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, सब आपको मजा आता रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 6 13 18 25 30 37 40। अब देखिए रॉन्ग निकालना है, इसमें कौन सा गलत है वो आपको ढूंढ के बताना है, कौन सा गलत है। आप देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है। 6 13 18 25 30, 18 25 30, 6 13 18 25 30 37 37 और 40। थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप देखिए 6 में 7 जोड़ा, फिर 7 में 5 घटा दिया, जोड़ दिया, फिर 18 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया। कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है, 40 दिया है। तो रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया होगा 35, 35 तो है भी नहीं, 25 दिया होगा। तीसरा ऑप्शन 13 दिया होगा, चौथा ऑप्शन 30 दिया होगा। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, 40 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना दोस्तों? 40 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 40 आपका सही हो जाएगा। तो ये हमको बता रहे हैं क्वेश्चन, आपको अगर समझ में आता रहे तो आप शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम 3 5 8 11 17 23 की। 3 5 8 11 17 23 की। अब देखिए इसमें पहचानिए दोस्तों, पहचानिए क्या हो रहा है, कौन सा इसमें टर्म गलत है, ऐसे करके देख लीजिए। 5 में 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 17 में से 11 गया 6, यहाँ 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 कितना बचेगा, 17 6 6। अब देखिए नंबर तो आपका क्या गलत लग रहा भाई, देखो 2 3 तो यहाँ 4 होना चाहिए था ना, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 12। तो आपका आंसर अगर देखा जाए तो 8। ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं 11, फिर ऑप्शन क्या दिया रहेगा 17, फिर ऑप्शन क्या दिया रहेगा 23। तो आपका आंसर क्या है, ये इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 12 12 हो तो दोस्त यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यही सीरीज है, देखो ध्यान से, वही मिस है, अंदर बीच वाला सवाल गड़बड़ लग रहा है, तो वही आपका आंसर है। समझ में आया? तहलका मचाने आ गया है वीडियो, आप देखते रहिए अंत तक, सारे मजेदार क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, और भी खतरनाक है। अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक है, क्या है, 6 है 9 है 12 है, 6 है 9 है 12 है, 15 है 18 है, 15 है और 18 है और 22 है। देखिए दोस्तों आपको ये क्या करना है, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, जो प्लस का 3 हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ प्लस का 3 होगा, यहाँ पर भी तो प्लस का 3 होना चाहिए था। आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। लास्ट वाला
गलत है। तो यही सब है इसमें, और कोई बताइए कोई अगर ट्रिक लगती हो, मुझे तो नहीं लगता, और ना ही कोई ट्रिक ऐसी बनी है जो नंबर सीरीज को सॉल्व कर दे। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि आप उस समय कितना सोच पाते हो, कितने नंबर की सीरीज आपके दिमाग में आ जाती है जो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये कब होगा दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। ये रॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। 6, 18, 36, 108, 216, 648, 1290, इतना देख लीजिए। अब देखिए 6 6 36, 36 6 216, ऐसे नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे देखिए। वैसे तो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है, 18 देखो, 18 6 108, 18 1 18, 18 6 108, लेकिन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको 2 से, 2 8 16, 8 8 9, 2 6 12, आंसर आएगा 1296। ये है गलत, 1290 इज योर आंसर, मतलब ये गलत है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए इसकी जगह पर, 1296 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों, 1296 होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बात कर लेते हैं। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन और करा देते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे से बहुत परेशान हो जाते हैं। 2/3, 2/3, 4/7, 4/7, 4/7, देखो दोस्तों, इसमें आपका 2 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा जाए, इसमें कितना है 5, इसमें 5 जोड़ा गया है। तो अब ये 3 जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 3 जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, और इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 किस लिए चल रही है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें कहते हैं कितना जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जब 6 जोड़ा जाएगा तभी तो यहाँ 8 जोड़ पाओगे, तो यहाँ जब 6 जोड़ोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर जो आया, आंसर यहाँ क्या आया, 7/13। कितना आंसर आया दोस्तों, 7/13। आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत लग रही हो आपको, बहुत ही ऑथेंटिक सवाल है, पेपर में आए हुए हैं सारे। जो क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में, SBI में, यूपी पुलिस में, रेलवे में, SSC में, सारे क्वेश्चंस किसी न किसी में आए हुए ही हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। और ये आप नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अगर मैं जल्दी मिटा देता हूँ तो बहुत जल्दी वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को ऐसे करते रहिएगा दोस्तों। अब एक सवाल उल्टा वाला करा देते हैं। देखो पीछे से आप समझ लीजिए कि बड़े छोटा बड़ा सबसे पहले दे देते हैं तो बच्चे उसमें डर जाते हैं। डरने की दोस्तों बात नहीं है, मैंने कहा था मैं जीवित हूँ अभी, जब तक मैं जीवित हूँ क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन सीखते रहिए, मुझे बताते रहिएगा बस कि सर मुझे उस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं बिल्कुल करूंगा हेल्प आपकी। और ये समझ लीजिए, ये देखिए अब इसको समझिए है तो वैसे होता सर, समझने वाले समझ जाएंगे बच्चे। आप ये समझिए कि बेटा जब कभी भी इतनी बड़ी सीरीज हो, इतना बड़ा अंतर हो, तो हमेशा गुणा करके देखते हैं। गुणा करके देखा तो आपका यहाँ 4 से गुणा हो रहा है, यहाँ इसको 5 से गुणा हो रहा है, यहाँ इसको 6 से गुणा हो रहा है। आप देखिए इसको गुणा करके 6 6 6 36, 6 9 54 57 है, तो यहाँ पर 3 8 24, 4 8 32, यहाँ कितना आ जाएगा 4 8 32, कितना आ जाएगा 4 8 32, 4 4 16 19, आपका आंसर आ जाएगा 192 है। क्लियर हुआ। तो आप थम्स अप करते रहिए। मजेदार वीडियो, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। आपका चैनल, आपका अपना चैनल है ये। आप हमेशा किसी भी परेशानी में अगर हो, कोई भी आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको करके लाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। 3, 15, 35 और 63
इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 99 आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका जो है एग्जाम अच्छा हो, यही मेरी कामना है और यही मेरी भगवान से प्रार्थना भी है।